आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी नहीं बाज आया पाकिस्तान, चीन के साथ मिलकर ऐसे रचा खेल। आतंक पर प्रहार, लश्कर के शीर्ष कमांडर समेत 5 और आतंकियों के घर मिट्टी में मिलाएं। अगर पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार, 130 परमाणु हथियार सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के रेल मंत्री की गीदड़ भभकी। पाक बॉर्डर से सटे गांवों में बंकरों की सफाई शुरू, स्थानीय बोले अगर भारत बदला नहीं लेता है तो फिर। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी पर दिखाई उसे औकात, कहा चल बे। पहलगाम आतंकी हमले पर जताई खुशी, भारत की खाकर पाकिस्तान के बने हमदर्द, 11 अरेस्ट। हरियाणा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश के कोने कोने में करेंगे पदयात्रा। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, हमला कर 20 को उतारा मौत के घाट। मुझे भरोसा नहीं था, 1.5 साल तक शादी बचाने के लिए कोशिश करते रहे आमिर खान। और प्रभसिमरन सिंह ने रचा इतिहास, आईपीएल में ये खास रिकॉर्ड बनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई तो परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ। लेकिन बर्बर हमले की आलोचना करते समय भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने के पहले अपने दोस्त चीन की मदद से बयान की भाषा को कमजोर करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस हत्याकांड में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया, लेकिन उसने केवल लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जो आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया था। पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में आतंकवाद के निंदनीय कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि इसकी भाषा 2019 के पुलवामा हमले की निंदा के समय दिए गए बयान से नरम है। पहलगाम हमले के बाद आतंक पर सेना और पुलिस का प्रहार तेज हो गया है। शुक्रवार देर रात से लेकर शनिवार रात तक लश्कर के शीर्ष कमांडर शाहिद अहमद कट्टे समेत 5 और आतंकवादियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। वंडीना जोनापोरा शोपिया के सक्रिय आतंकवादी अदनान सफी का 2 मंजिला मकान भी शनिवार रात जमींदोज कर दिया गया। वह एक गैर स्थानीय मजदूर की हत्या करने के बाद 1 साल पहले आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था। 2 दिनों में 7 दहशतगर्दों के घर जमींदोज हो चुके हैं। वहीं अनंतनाग जिले से करीब 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पहलगाम हमले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिलों में आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलवामा जिले के मूरन इलाके में एहसान उल हक शेख के घर को ढाया गया। एहसान को 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला था और हाल ही में उसने घाटी में घुसपैठ की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर हमारा पानी बंद करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु हथियार सिर्फ हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। भारत ने तेज तर्रार एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया। इस वजह से पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी रोक दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त से कई अधिकारियों को जाने का आदेश दे दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया और शिमला इमिग्रेशन को रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच पाकिस्तान ने युद्ध जैसी तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों से अधीन कर दिया जाए। इस कदम का उद्देश्य सैन्य उपकरणों और हथियारों के तेजी से परिवहन को सुनिश्चित करना है, ताकि संभावित युद्ध की स्थिति में फौजी तैयारियों में कोई देरी ना हो।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट मोड पर काम हो रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों के लोगों ने पुराने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। अरीना के गांव ट्रेवा में रहने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बंकरों में पहले गोलीबारी के समय शरण ली जाती थी। अब पहलगाम की घटना के बाद फिर से तैयारियां तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि लंबे समय से सीमा पर शांति बनी हुई थी, इसलिए बंकरों का उपयोग बंद कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अब फिर से बंकरों को साफ किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि सिंगल बंकरों तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिटी बंकरों को दुरुस्त करने में वक्त और मेहनत लगती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। एक और भारत में आई पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। इस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिलबिला उठा है। हाल ही में पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उनका कहना है कि सिंधु जल पाकिस्तान का है और रहेगा। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई या सिंधु नदी में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून, ऐसी बेतुकी धमकी देने पर भारत के नेता बिलावल भुट्टो को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने महज 2 शब्दों में बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के धमकी भरे भाषण का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, चल बे। असम में पाकिस्तान के खैरख्वाह लोगों पर पुलिस का डंडा चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हमदर्द बन रहे थे, भारत को गलत बता रहे थे और पाकिस्तान कम समर्थक कर रहे थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम भी है। असम सीएम ने बताया है कि एक आदमी का नाम मुश्ताक अहमद है। उसे फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वह करीमगंज पुलिस स्टेशन के साइकुट गांव के कबीर अहमद का बेटा है। हाल ही में पहलगाम के बैसरन घाटी के मैदान में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। उस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग घायल भी हुए थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 43 में AP ग्रुप के अंजनी पुत्र बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शुक्रवार की रात मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। उन्होंने मंदिर में आरती की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि लोगों को क्षेत्रवाद और भाषावाद में बांटने के बजाय एकजुट होना होगा। राष्ट्र निर्माण में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमेशा एक रहेंगे और एकजुट भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रण लिया है कि देश के कोने कोने में पदयात्रा करेंगे। यह यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए की जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो हिंदुस्तान में भी खतरे में है, जहां पर उनकी आबादी 80% है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। नाइजीरिया में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जफराहा राज्य के एक गांव का है, जहां हथियारबंद लोगों ने कम से कम 20 लोगों की जान ले ली। हथियारबंद लोगों के इस हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। एक मानवाधिकार समूह ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। नाइजीरिया सरकार ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन समाधान अभी भी दूर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि बंदूकधारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर डैन गुलबी जिले के गोबरियावा चाली गांव पहुंचे और उन्होंने वहां लोगों पर हमला कर दिया। मानवाधिकार समूह ने बताया है कि बंदूकधारियों ने सबसे पहले सोने की एक खदान को निशाना बनाया और 14 लोगों की हत्या की। इसके बाद उन्होंने घरों और एक मस्जिद में लोगों पर हमले किए। हमले का संभावित मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
आमिर खान तलाक के बाद भी दोनों एक्स वाइफ किरण राव और रीना दत्ता के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। एक्टर की बेटी आयरा खान की शादी में आमिर के पूरे परिवार की बॉन्डिंग देखने को मिली थी। अपने परिवार के सुलझे हुए रिश्तों के बारे में बात करते हुए बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं कि पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लेने के दौरान उन्होंने अपनी शादी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। कपल ने मैरिज काउंसलर की भी मदद ली थी, लेकिन आखिरकार वो आपसी सहमति से अलग हो गए। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए आमिर खान कहते हैं कि शुरुआत में वो मैरिज काउंसलिंग के खिलाफ थे, लेकिन 2 से 3 सेशन के बाद उन्होंने अपने काउंसलर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक्टर कहते हैं कि वो करीब 1.5 साल तक मैरिज काउंसलर के पास गए थे। आमिर खान से पूछा गया कि उन्होंने पहली बार कब थेरेपी ली थी, तो उन्होंने कहा, मैं जब पहली दफा थेरेपी तो नहीं ली थी मैंने, मुझे लगता है कि वो ज्यादा काउंसलिंग जैसी थी। उन्होंने आगे कहा है कि जब रीना और मैं अलग हो रहे थे तब करीब 1.5 साल मैरिज काउंसलर के पास गए थे। वो मेरा पहला अनुभव था थेरेपी और काउंसलिंग को लेकर, और मुझे याद है कि मैं इसके सख्त खिलाफ था, मैं बहुत खिलाफ था। उन्होंने रीना से कहा है कि वे किसी अजनबी से अपनी भावनाओं या रिश्ते के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मैं किसी अजनबी के सामने अपना दिल कैसे खोल सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उन पर भरोसा हो चुका था। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने प्रियांश आर्य के साथ पहले विकेट के लिए 120 रनों की पारी खेली। पहला विकेट टीम को प्रियांश आर्यन के रूप में गिरा, जिन्होंने 35 गेंदों में 69 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 8 चौके जड़े। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 49 गेंदों में 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 83 रन बनाए। उन्हें वैभव अरोड़ा ने आउट किया, लेकिन इस पारी में प्रभसिमरन ने ऐसा कुछ किया जो आज तक पंजाब के लिए किसी अनकैप्ड प्लेयर ने नहीं किया। प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए 1000 रन पूरे किए। वह ऐसा करने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। पटियाला के रहने वाले प्रभसिमरन 2019 से आईपीएल में खेल रहे हैं और वह अपने पहले सीजन में पंजाब के लिए ही खेल चुके हैं। अभी तक प्रभसिमरन ने 43 गेंदों में 1048 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक पारियां शामिल हैं।